नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। आज तारीख है 4 मई 2021 और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। 24 घंटे में मिले 3.68 लाख से ज्यादा केस, 3,417 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात ये है कि पिछले 12 दिन से लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि एक दिन कोरोना का ये आंकड़ा 4 लाख को भी पार कर चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को थोड़ी राहत दिखाई दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,417 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक देश में इस समय 34,13,642 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 12,10,343 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। नए मरीजों के सामने आने के बाद अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। NEET टलने के आसार, सरकार नर्सिंग और MBBS फाइनल के छात्रों को दे सकती है कोविड ड्यूटी। PTI के अनुसार सरकार के सूत्रों से खबर मिली कि इस फैसले में नीट परीक्षा को टालने और MBBS पास आउट छात्रों को कोरोना महामारी से की ड्यूटी के लिए बुलाया जाना शामिल हो सकता है। फाइनल ईयर नर्सिंग और फाइनल ईयर MBBS छात्रों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। कोविड-19 ड्यूटी करने वाले मेडिकल कर्मचारियों को सरकारी भर्तियों में वरीयता दी जा सकती है। साथ ही उन्हें भत्ते के रूप में कुछ आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के कारण देश के कुछ हिस्सों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरों को देखते हुए रविवार को ये बैठक बुलाई गई। कोरोना जांच की सुविधा भी अपनी अधिकतम लोड से गुजर रही है। DSSC रिक्रूटमेंट 2021 LDC और MTS समेत कई पदों पर भर्ती। डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज ने स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 लोअर डिविजनल क्लर्क समेत कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मई 2021 से कुल 83 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इन पदों पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ने स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 लोअर डिविजनल क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर सुखानी, MTS ऑफिस इन ट्रेनिंग पद शामिल है। बताए गए प्रारूप में उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख 1 मई 2021 है और आवेदन की आखिरी तारीख 22 मई 2021। 24 घंटों में मौतों ने रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार में 151 संक्रमितों की जान गई। 13,534 नए पॉजिटिव मिले। एक्टिव केस अब 1,99,045। 8 माह बाद 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हुई। आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि ये संख्या अचानक से डबल हुई है। रविवार को प्रदेश में कुल 13,534 नए मामले सामने आए थे। इसमें सबसे अधिक पटना में 2,748 नए मामले सामने आए हैं, जब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है। बढ़ते एक्टिव मामलों में अब प्रदेश का रिकवरी रेट भी गिरकर 77.36 पहुंच गया है। असेंबली इलेक्शन 2021 TMC की हैट्रिक। असम में बीजेपी की वापसी। केरल में विजयन ने बचाई कुर्सी। तमिलनाडु में सत्ता DMK के हाथ। पौंडीचेरी में NDA जीता। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के रुझान और नतीजे सामने आने लगे हैं। शुरुआती नतीजों से भाजपा के शानदार प्रदर्शन और कांग्रेस के फ्लॉप शो की तस्वीर साफ है। इन नतीजों के मोटे तौर पर सत्ता विरोधी लहर को भी खारिज कर दिया गया। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने, असम में भाजपा ने, पौंडीचेरी ने राजग ने और केरल में सत्ताधारी LDF ने वापसी की है। केवल तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है। यहाँ अन्ना द्रमुक को हराकर स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक सत्ता में आ रही है। तेजस्वी बोले, बंगाल ने किया दीदी पर भरोसा। कांग्रेस ने कहा PM नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने आखिरकार अपनी दीदी पर ही भरोसा जताया। तेजस्वी ने कहा कि जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है तो बंगाल में फिर अपनी ममता पर भी विश्वास किया। ये जनता के स्नेह और विश्वास की जीत के साथ ममता बनर्जी के दृढ़ और कुशल नेतृत्व का नतीजा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बंगाल के उन्माद में और उद्दंडता की राजनीति को सबक सिखाया है, साथ ही देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का संकेत भी दिया है। बिहार कोरोना वायरस अपडेट। पटना में जल्द शुरू होंगे 2 नए कोविड अस्पताल। ऑक्सीजन संकट भी खत्म हुआ। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से बेकाबू हालात के बीच आज की शुरुआत राहत वाली खबरों से आई है। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में कोविड केयर सेंटर जल्द शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही पटना के ही पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 140 बेड का कोविड केयर सेंटर मंगलवार से शुरू होने की जाने की उम्मीद है। इस बीच राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का संकट अब कम होता दिख रहा है। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि 9 नए ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट शुरू किए गए। इसके बाद मेडिकल जरूरतों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी फिलहाल नहीं है। यहाँ आपको बिहार में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हर जरूरी अपडेट लगातार मिलता रहेगा। IMA ने मांगा 15 दिनों का लॉकडाउन। डॉक्टरों ने कहा बिहार में कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी चाहिए। हालात हो रहे हैं बेकाबू। IMA बिहार से जुड़े डॉक्टरों ने प्रदेश में 15 दिन की पाबंदी मांगी है। डॉक्टरों ने संगठन का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार काफी भयावह होगी, जिसे रोका नहीं जा सकेगा। डॉक्टरों ने तत्काल 15 दिनों की लॉकडाउन करने की मांग सरकार के सामने रखी है। IMA ने बिहार के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राय ली है और सभी का कहना है कि अगर कोरोना को हराना है तो देश में पूर्ण लॉकडाउन करना होगा। बिहार में 15 दिनों की पूर्ण बंदी का सभी समर्थन कर रहे हैं। ऐसा करने से ही लोगों को कोरोना से राहत मिल पाएगी। ताक पर कोविड प्रोटोकॉल। मुंगेर में DPM कार्यालय में उमड़ी पारा।
मेडिकल अभ्यर्थियों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मुंगेर में एक तरफ सरकार जहां कोरोना के गाइडलाइन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, इसी लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के सदर अस्पताल परिसर स्थित डीपीएम कार्यालय में सोमवार की मुंगेर प्रमंडल के कई जिलों से पैरामेडिकल की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने कार्यालय परिसर में सरेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का अर्थ तो मानो वे भूल ही गए थे। कुछ अभ्यर्थी बिना मास्क लगाए नजर आ रहे थे। कार्यालय परिसर में एक ही जगह पर 200 से अधिक अभ्यर्थियों की भीड़ जमा थी। कोरोना बना डॉक्टरों की जान पर संकट। बिहार के संक्रमण से अब तक 96 डॉक्टरों की मौत। अब पुन पीएचसी प्रभारी की गई जान। कोरोना में डॉक्टरों की जान पर बड़ा संकट है। आए दिन वायरस किसी न किसी डॉक्टर की जान ले रहा है। पटना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुनपुन के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी कोरोना की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 96 डॉक्टरों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। पहली लहर में 50 डॉक्टरों की मौत हुई थी और दूसरी लहर में अब तक 46 डॉक्टरों की जान कोरोना के कारण चली गई है। आईएमए ने कोरोना के डॉक्टरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। पटना की हवा में फैल सकता है कोरोना। हवा में उड़ रहा, जांच के बाद खुले में फेंका गया वेस्ट। अस्पताल जाने वालों में फैल सकते हैं संक्रमण। पटना में वायरस के हवा में स्प्रेड होने की संभावना है। खतरा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग ही है। संक्रमितों की जांच के बाद खुले में फेंके जाने वाला वेस्ट बड़ा खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी आम आदमी पर भारी पड़ सकती है। जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन कार्यालय के पास ऐसी मनमानी कोरोना काल में बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। ऐसे तो हवा में स्प्रेड होगा वायरस। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर एक्सपर्ट एयर स्प्रेड की संभावना जता रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो भी किसी के क्लोज संपर्क में नहीं आया वह भी पॉजिटिव हुआ है। कोरोना की टेस्टिंग में नया खुलासा। एमपी में वायरस के 5 नए वेरिएंट एक्टिव। ये एंटीबॉडी को कमजोर कर रहे हैं, इससे लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में कोविड-19 वायरस के 5 नए म्यूटेशन एक्टिव हैं जो तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। नए स्ट्रेन का पता लगने के लिए फरवरी में 204 सैंपल नई दिल्ली भेजे गए थे। इन्हीं की जांच में पता लगा कि यूके और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट इंदौर के मरीजों में भी मिले हैं। नए स्ट्रेन न केवल संक्रमण की दर बढ़ा रहे हैं बल्कि एंटीबॉडी पर भी असर डालने की क्षमता रखते हैं, जो अब गलत साबित हुई हैं। ये वेरिएंट प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से लोग 6 से 8 महीने में दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। भर्ती हुए मरीज को देखकर कई बार लगता है कि उनमें सुधार है, लेकिन फिर अचानक उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। डॉक्टरों के अनुसार वायरस का जहर शरीर में खून में थक के जमा रहा है। इस वजह से हर 100 में से 3 से 4 मरीजों की समस्या देखने को आ रही है। कुछ जांचों के बाद उन्हें खून पतला करने की दवा भी दी जाती है। घर जाने के 3-4 महीने बाद ये दवा लेनी पड़ती है। चोइथराम के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि मेडिकल भाषा में इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। पटना बीएटा ईएसआईसी अस्पताल में शुरू हुआ कोरोना का इलाज। दवा ऑक्सीजन की कमी की नहीं होगी किल्लत। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार से यहां कोरोना संक्रमितों को भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। डॉक्टरों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती अस्पताल में कर दी गई है। बेटा ईएसआईसी अस्पताल में 500 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ 50 बेड पर ही मरीजों को भर्ती व इलाज किया जा रहा है। मधुपुर बाय पोल्स रिजल्ट। मधुपुर में जेएमएम के हफीजुल हसन 5292 मतों से जीते। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को मिली हार। मधुपुर झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रही मतगणना के परिणाम आ गए हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के फजीहुल हसन ने 5292 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को मात दे दी है। मतगणना के लिए चले 24 कर्नलों की गिनती के बाद परिणामों की घोषणा की गई है। जो ब्राइटन का आदेश। कोरोना के संकट से जूझ रहे भारत को दी जाएगी सभी सहायता। वाशिंगटन अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन को कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को सभी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि अमेरिकी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है। बाइडेन ने अपने 2 शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार शाम यहां डलेस हवाई अड्डे पर भेजा, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर, N95 मास्क और फिल्टर सहित टीके के उत्पादन में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान के साथ एक अन्य उड़ान भारत भेजा गया। इसको आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में अमेरिकी वायुसेना की 2 विमान भारत पहुंची है। कोरोना से पटना से भयावह हालात। कोविड-19 जांच कराने वाले हर 5 में से 1 मिल रहा संक्रमित। बिहार की राजधानी पटना में जांच कराने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। संक्रमण लोगों की बढ़ती गतिविधियों व लापरवाही के कारण हुआ है। खासकर अप्रैल में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज रही। पटना में कराए जा रहे कोरोना जांच सर्वेक्षण में ये अहम बात सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी संक्रमण शहर की तुलना में काफी कम है। पटना जिले में प्रतिदिन औसतन 15,000 लोगों की जांच कराई जा रही है। इसमें औसतन 3,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में काफी तेज हो गई, जो अब भी जारी है। कोरोना के नोडल अधिकारी प्रवीण कुंदन का कहना है कि पटना के सभी जांच केंद्रों के अलावा पीएमसीएच, एनएमसीएच, पटना एम्स एवं प्राइवेट लैब में औसतन 15,000 लोगों की जांच की जा रही है। इसमें हर 5वां व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का हार्ट अटैक से निधन। कोरोना संक्रमित भी थे। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ननेश्वर प्रसाद का निधन रविवार की देर रात हार्ट अटैक से हो गया है।
कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के लिए उन्हें रोहतास के जमोहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। निधन पर कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी समेत कई लोगों ने शोक प्रकट किया है। मालूम हो कि 6 अप्रैल को ही राजभवन की ओर से उन्हें कुल सचिव बनाया गया था। वे एमवी कॉलेज बक्सर के एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 6 मई से आंधी पानी व आकाशीय बिजली गिरने के आसार। बिहार के लगभग सभी जिलों में 6 मई तक आंधी पानी मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने के आसार हैं। आंधी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने की आशंका है। तराई वाले क्षेत्रों पूर्वी बिहार में अगले 24 से 48 घंटे में तीव्रता वाले बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। शेष भागों में भी गरज तड़क के साथ बारिश की स्थिति रहेगी। शमशान घाटों पर भी सक्रिय हुए दलाल। संक्रमित मृतकों के परिजनों से वसूल रहे मनमाना पैसा। छापेमारी करेगी टीम। कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर 3 शमशान घाटों पर किया जाना है, लेकिन प्रशासन की शिकायत मिली है कि इन दिनों शमशान घाटों पर दलाल सक्रिय हो गए और लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इसलिए उनकी धरपकड़ के लिए डीएम ने रविवार को धावा दल गठित किया है, जो 10 सोमवार से शमशान घाटों पर छापेमारी करेगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों शमशान घाट पर दलाल सक्रिय हो गए हैं, इसलिए उनकी धरपकड़ के लिए पटना सदर बीडीओ के नेतृत्व में एक धावा दल गठित किया गया है, जिसमें बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। ये अधिकारी औचक छापेमारी करेंगे तथा ऐसे दलालों को धरपकड़ करेंगे जो लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण में जरूरी दवाओं की कालाबाजारी को सख्ती से रोके, सरकारी निर्देश जारी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों एवं मेडिकल आपूर्ति की कालाबाजारी एवं जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। रविवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अफसरों से ये भी कहा कि समय समय पर उन्हें दिए गए निर्देशों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जाए। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजीआई, डीआईजी, डीएम और सभी जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। बिदुपुर में 24 लाख की 4079 कॉटन विदेशी शराब बरामद। हाजीपुर बिदुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ही बीते शुक्रवार की देर रात ढेवा चौक के निकट स्थित एक मोबाइल टावर के बगल में 479 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। बरामद शराब के बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख से अधिक की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष धनंजय पांडे ने बताया कि उन्हें गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि ढेवा चौक के निकट मोबाइल टावर के पास विदेशी शराब के सैकड़ों कार्टन उतार कर रखे गए हैं। इसी सूचना पर एसआई परशुराम सिंह, यशवंत मिश्रा, एएसआई अब्दुल मन्नान एवं सशस्त्र बलों के साथ छापेमारी कर 479 कार्टन विदेशी शराब जब्त की, जिसे कारोबारी किसी अन्यंत्र जगह भेजने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि हालांकि अंधेरे का लाभ उठाकर कारोबारी फरार हो गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि 2 नामजद सहित 3-4 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रमजान मुबारक। अल्लाह की इबादत के लिए सबसे खास है ये रातें। रमजान का अंतिम अशरा आज से। इबादत का पवित्र महीना रमजान का आज 20वां रोजा है। सोमवार की शाम इफ्तार के बाद ये रोजा पूर्ण होते ही रमजान अपने तीसरे और अंतिम अशरा में प्रवेश कर जाएगा। इसे जहन्नुम से निजात पाने का अवसर भी कहते हैं। इस अंतिम 10 दिनों में 5 रातें बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं में से किसी एक रात में पूरी दुनिया के इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह ने पवित्र आसमानी ग्रंथ कुरान शरीफ को धरती पर उतारा था। इस्लामिक शिक्षाविद मौलाना अबू नसर फारूक ने बताया कि जरूरतमंद इंसानों का मददगार बनना इबादत है। उन्होंने बताया कि रमजान की 21, 23, 25, 27 एवं 29 तारीख की रात अधिक से अधिक इबादत कर दुआ मांगनी चाहिए। इन्हीं रातों में से किसी एक रात में कुरान शरीफ इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह ने पृथ्वी पर भेजा था। उन्होंने बताया कि रमजान के इसी अंतिम 10 दिनों में एतकाफ भी किया जाता है। मोहल्ला या शहर का कोई एक व्यक्ति मस्जिद में जाकर ईद का चांद निकलने तक रहता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहद कारगर है टमाटर का जूस। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने के लिए टमाटर का जूस बेहद कारगर साबित हो रहा है। कोरोना पीड़ितों को टमाटर का जूस पीने की सलाह अधिक दी जा रही है। अगर आप इम्यूनिटी भी कमजोर है तो आप भी टमाटर के जूस का सेवन करें। ये जूस आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा, साथ ही सर्दी खांसी की समस्या से भी निजात दिलाएगा। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को साफ पानी में वॉश कर ले। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और जूसर में डाल दें। अब जूसर के ग्लास में 1 कप पानी डालकर इसे चलाएं। अब इसे एक ग्लास में निकालकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसका सेवन करें। अगर आप चाहे तो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें गर्म मसाले का भी सेवन कर सकते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में 4 मई, इतिहास के पन्नों में 4 मई कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1896 लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1897 फ्रांस में पेरिस बाजार में आग लगने से करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। 1924 में पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 1945 में जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण किया। 1980 में कोल माइंस डे की घोषणा हुई। 1983 चीन ने परमाणु परीक्षण किया और 1979 अमेरिकी अंतरिक्ष यान FTS 30 का प्रक्षेपण हुआ। स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 530 अंक नीचे, निफ्टी
14,454 के लेवल पर SBI टॉप लूजर्स की लिस्ट में। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बिकने वाली देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 530.61 अंकों की गिरावट यानी 1.09% लुढ़क कर 48,290.88 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 186.95 अंकों फिसल कर 14,454.15 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार मारुति, नेस्ले इंडिया और HUL तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा बिकने वाले शेयर्स की बात करें तो आज के कारोबार में टाइटन टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ONGC, एक्सिस बैंक, बजाज फिन, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, LT पावर ग्रिड, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक एम सभी में बिक वाली हावी है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।